हाय गाइस, हाउ आर यू। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अपने डिसोल्यूशन ऑफ आ पार्टनरशिप फर्म। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो बनाने होते हैं। तो उसमें हमने देखा था, एक तो हम बनाते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, ये देखने के लिए कि जो हमारे कैपिटल अकाउंट था, रियलाइजेशन अकाउंट था, क्या वो सही है। अब बात आती कि ये तो बनाते हैं, अब रियलाइजेशन को कैसे बनाते हैं हमने लास्ट वीडियो में बताया, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं लास्ट वीडियो में बताया, बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं लास्ट वीडियो में बताया, कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें माइंड में रखने होते हैं वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। फिर आज डिस्कस क्या करेंगे, देखिए आज हमें लेनी है प्रॉब्लम। आज प्रॉब्लम लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ, ऐसा पहले भी किया था, पहले भी क्वेश्चन लिया था, वो भी सोल्व किया था, वो आपका जनरल एंट्रीज था। आज करेंगे हम लेजर। आपको लेजर कहेगा, या तो कहेगा डिसोल्यूशन हो रहा फर्म का, आप लेजर अकाउंट तैयार कीजिए। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि जब लेजर अकाउंट्स बनवा रहा है, लेजर बनवा रहा है, तो लेजर के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आपको बनाने होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के समय। ठीक है, तो गाइज उसके बाद हमें क्या देखना है, आज जो हमने प्रॉब्लम ली है इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखे थे वो सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, और फिर जो आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उन सबको हम बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगी, देखो हो सकता है कि ये जो आज हम प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं इसमें वो सभी पॉइंट्स ना आए, नए पॉइंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, आप यदि इसको ध्यान से कर लेंगे, पहले आप इसको ही सीखें, इसमें आपको क्या सिखा रहा है, क्या दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं। कुछ नया पॉइंट्स आता है आप तुरंत मुझे कमेंट में लिखना, मैं तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको उसका सॉल्यूशन भेजूंगा, लेकिन करना ज़रूर। तो गाइज़, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाएं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, आपका हाँ 1-2 सेकंड लगती हैं किसी को शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें सपोर्ट हो जाता है। तो भाई ज़्यादा टाइम ना लगाकर देख लेते हैं अपना हमारी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो गाइज, आपने क्वेश्चन देख लिया है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, ए और बी पार्टनर्स है, ए और बी की जगह कोई और भी पार्टनर हो सकते हैं, और 31 मार्च 2020 को आपको बैलेंस शीट दी गई है। इस बैलेंस शीट के बाद आपको नीचे कुछ और भी एडजस्टमेंट दी हुई है। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात कर लें तो ये 31 मार्च 2020 को ही क्या हुआ है कि इन्होंने बैलेंस शीट बना ली। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि फर्म का डिसोल्यूशन होना है। चलो तो कर लेते हैं इसको। देखिए, पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो हमारी बैलेंस शीट दी है इसकी 2 साइड होगी, हमारी लायबिलिटी साइड होगी और हमारी एसेट साइड होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी एसेट्स दी हुई हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, कैश और बैंक को छोड़कर जितनी भी हमारी एसेट्स दी हुई हैं उनको हम क्या करते हैं, सबको डेबिट साइड में लिख देते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट की। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन में एसेट्स दी हुई हैं उनको यहाँ लिख दीजिए। ये क्या है आपकी डेबिट साइड। क्या लिखना है आपको, इसमें एसेट्स दी हुई है आप यहाँ लिख दीजिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है, मशीनरी दी हुई है, डेटर्स दिए हुए हैं और कैश एंड बैंक दिया हुआ है। देखिए, आप कैश और बैंक को नहीं लिखेंगे, बाकी अपनी लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स, मशीनरी, आप इन सभी जो भी आपकी एसेट्स हैं उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए, हमें करना क्या, पहले मैं छोटा सा बता देता हूँ हमें करना क्या है। देखिए, जो भी हमारे बिजनेस में हमारी एसेट्स है, जो भी हमारी संपत्ति है, मुझे उन्हें बेचकर पैसा लाना है, उन्हें बेच देना है और पैसा ले लेना है उनके बदले। इसको बोलते हैं रियलाइज़ करना। तो हम रियलाइज़ कर रहे हैं इन सभी को।
तो क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी सभी एसेट्स यहाँ ला के रख लीजिए डेबिट साइड में, और जब आप एसेट्स को यहाँ रख रहे हैं तो क्रेडिट साइड में अपनी सभी लाइबिलिटी रख लीजिए जिनका आपको पेमेंट करना है, जो आपकी लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी कौन सी आएंगी इधर, आउटसाइड लाइबिलिटी, जो भी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी है। अब वो कौन सी होंगी, आप कैपिटल को मत देखना, जो पार्टनर्स की कैपिटल है उनको छोड़ दो, बाकी जो आपकी लाइबिलिटी दी हैं उनको इधर लिख दो। अब आपको ये लाइबिलिटी क्या दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, इन सब को आप कैपिटल को छोड़ देना, उनको आप यहाँ ट्रांसफर कर दो। बस आपको दो काम करने, दोबारा सुन लो, एसेट्स यहाँ लिख दो, लाइबिलिटी यहाँ लिख दो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या करना, अमाउंट जो उनके सामने दिया हुआ है, हाँ जो आपकी एसेट्स है इसमें आपको डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स के नीचे हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में या आने वाले जो आप क्वेश्चन करेंगे उसमें प्रोविजन भी दिया हुआ हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट रिजर्व, तो आप उसको क्या करेंगे, वो लाइबिलिटी है तो आप उसको तो इधर लिखेंगे, जो आपका प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे और डेटर्स यहाँ लिखेंगे। अब कौन से डेटर्स लिखेंगे, जितने पहले थे प्रोविजन होने से पहले, प्रोविजन इधर डेटर्स इधर। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका कि जो भी एसेट्स हम इधर लिखते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई रिजर्व या प्रोविजन होता है उसको हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, तो लिख दें, उसके बाद देखते हैं। अब आप देखिए मैंने क्या किया, टू लैंड एंड बिल्डिंग जो दी हुई थी मैंने ये लिख दी 4 लाख की, बैलेंस शीट में दी हुई है। दूसरा मशीनरी 3 लाख की मैंने यहाँ लिख दी डेबिट साइड में, टू मशीनरी। टू डेटर्स 2,22,000 ये भी मैंने यहाँ लिख दिए। आगे मेरी जो फोर्थ एसेट थी वो थी कैश एट बैंक। मैंने बताया कैश और बैंक को हम नहीं लिखते, बेचेंगे, बेचकर पैसे में बना लेंगे, पैसा मिल जाएगा। कैश तो ऑलरेडी हमारा कैश है तो उसको क्यों कन्वर्ट करेंगे हम, तो उसको कन्वर्ट हम नहीं करेंगे। तो देखिए आपने ये लिख लिए सभी एसेट्स। एसेट्स लिखने के बाद अब चलते हैं हम लाइबिलिटी में। अब जो भी लाइबिलिटी दी हुई है उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए हमारी लाइबिलिटी साइड में क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटी में हमारी 3 लाइबिलिटी दी हुई हैं, एक कैपिटल है, एक क्रेडिटर है और एक है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी हैं उनको हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। हमें कैपिटल को बिल्कुल नहीं लिखना, पार्टनर्स का लोन है बिल्कुल नहीं लिखना, इस क्वेश्चन में वैसे लोन नहीं दिया, आगे हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, चलो ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपनी इन लाइबिलिटी को। मैंने देखिए ट्रांसफ़र कर दिया है अपनी लाइबिलिटी। एक तो लिख दिया है बाय क्रेडिटर्स कितना 1,79,000, दूसरा बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये लिख दिया है 21,000। एसेट्स इधर ट्रांसफ़र कर दी जो भी बैलेंस शीट में दी हुई थी, लाइबिलिटी इधर ट्रांसफ़र कर दी जो भी बैलेंस शीट में दी हुई थी। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर काम है हमें क्या करना है कि इनको बेच दो और बेचने के बाद जो पैसा मिले इनका पेमेंट कर दो। लेकिन याद रखना ट्रांसफ़र इधर की है ये, तो इनका पेमेंट इधर होगा डेबिट साइड में। ये आपने ट्रांसफ़र एसेट्स इधर की हैं तो आपका जो पैसा आएगा वो इधर आएगा क्रेडिट साइड में। जब भी आप इनको बेचेंगे, आपको अब क्वेश्चन में नीचे जो बैलेंस शीट दी हुई है उसके आप नीचे देखेंगे, अब बैलेंस शीट के चरण छू लो आप, तो चरणों में देखिए क्या कह रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है उसको हम इधर लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है। और इधर जहाँ भी हम पैसा देंगे जिसको भी, उसको टू बैंक लिखेंगे, ठीक है। और यदि कोई पार्टनर से लेके जा रहा है कोई एसेट्स, हो सकता है कुछ चीज़ पसंद आ गई हो, अगर यहाँ मशीनरी है, कोई मशीनरी हमारा कोई पार्टनर से लेके जा रहा है ए या बी, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को लिख देते, पैसा नहीं आ रहा उसकी कैपिटल अकाउंट को यहाँ क्रेडिट में हम लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब आपको जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है उससे रियलाइज हो रहे हैं, मतलब उसको बेचकर जो आपको पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 4,30,000। तो जब आपकी एसेट्स बिक रही है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, और उससे कितने पैसे मिल रहे हैं आपको 4,30,000, तो आप इसको इधर लिख देंगे, इधर एंट्री कर देंगे इसकी, ठीक है। क्या लिखना है हमें, बाय बैंक। देखिए ये जो मैंने यहाँ लिखा था आप इसको यूँ भी लिख सकते थे, टू सन्ड्री एसेट्स, और नीचे अलग अलग नाम लिख देते, टोटल करके बाहर लिख देते, ऐसा भी कर लेते, नो प्रॉब्लम। अलग अलग लिख दिया, इसके अलग फ़ायदे हैं अपने, उसके अलग फ़ायदे हैं अपने। तो यहाँ क्या करना, अब हमें लिखना है बाय बैंक। कहाँ से आ रहा है पैसा, अब बाय बैंक एक जगह से तो आ रहा नहीं है, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग से भी आ रहा है, आगे कहीं और से भी आ रहा है, तो उनको हम बार बार बाय बैंक ना लिखकर एक बार लिखेंगे, सभी आइटम जहाँ जहाँ से पैसा आया, जिसको बेचकर पैसा मिला उसको हम इसी में लिख देते हैं, ठीक है। ये जो भी हमारी
जहाँ से भी हमारा पैसा आ रहा है, ये जो एसेट्स हैं इनको बेचकर जहाँ से भी पैसा आ रहा है वो सब हमने इधर लिख दिया बाय बैंक अकाउंट। अब कहाँ कहाँ से आ रहा, देखिए बार बार बाहर ना लिखकर पहले अंदर ही लिख लेते। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग से आ रहा है 4,30,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना रिलाइज हो रहा है। डेटर्स से आ रहा है 2,25,000, इसमें इंटरेस्ट भी आया है। बैड डेफ्ट रिकवर्ड 1,000, मतलब जो हमारे बैड डेफ्ट हो गए थे वहाँ से भी रिकवर्ड हो गए हैं 1,000 रुपीज़। एक है आपका अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अब ये अनरिकॉर्डेड मतलब ये बैलेंस शीट में नहीं था, ये हमारी एसेट्स बैलेंस शीट में नहीं दी हुई थी, लेकिन हमें अब दिख गई और हमने इसको बेच दिया, तो यहाँ से भी 25,000 रुपीज़ आ रहे हैं। अब ये मत कहना सर आपने ये इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं लिखा, देखो वो अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड नहीं था, कोई बात नहीं। अब तो बस हम ये देख रहे हैं पैसा कहाँ से आ रहा है, इस हमें ये देखना है। टोटल करने से पहले देखिए आप देखेंगे कि जो बी पार्टनर्स है हमारा, बी पार्टनर्स क्या कर रहा है, उसने ये मशीन उसको पसंद आ गई और इस मशीन को वो ले रहा है। कौन ले रहा है, पार्टनर बी ले रहा है, और वो भी कैसे, बस देखिए दो तरह से क्वेश्चन बोलता। एक तो बोलेगा कि पार्टनर मशीन ले रहा है, एसेट्स ले रहा इतने रुपए की, ठीक है, तो वो तो पैसा नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कैश, मतलब वो जो एसेट्स ले रहा है, वो जो मशीन ले रहा है हमारा पार्टनर भी, वो तुरंत पैसे दे रहा है फर्म को, कह रहा लो पैसे मशीन के और मुझे इस मशीन को दे दो। तो यहाँ हमें उसका कैपिटल अकाउंट को नहीं लिखेंगे, यहाँ तो हमें पता है कैश ही आ रहा है, तो उसको भी हम ऐसे समझेंगे कि उसको भी बेच दिया। अब वो पार्टनर से लिया हो या किसी ने भी लिया हो, तो उसका भी हम यहीं कैश में उसकी भी एंट्री करेंगे, वहीं बैंक में एंट्री कर देंगे, क्योंकि वो भी तो पैसा आ रहा है वहाँ से, वो भी तो चेक दे रहा है। अब एक बार दोबारा देख लीजिए, देखिए मैंने क्या काम किया, जितनी भी मेरे पास एसेट्स थी, जितनी भी संपत्ति थी, बिजनेस की प्रॉपर्टी थी, वो सभी हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर ली। 3 ही थी, बाकी तो और थी नहीं हमारे पास, वो तो बाद में पता चला है, लिख ली। उसके बाद जो लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर लिख ली। उसके बाद ये जो हमारे पास एसेट्स हैं, इन एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा मिला हमें, वो हमने यहाँ लिख लिया, किस नाम से, बाय बैंक। कहाँ कहाँ से आया, लैंड बिल्डिंग बेच दी, डेटर से मिला, बैड डेफ्ट रिकवर्ड हो गए, वहाँ से मिला, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, वहाँ से 25,000 मिले। उसके बाद मशीनरी हमारे पार्टनर्स ने ले ली, कैश। अब जब कैश ले रहा तो हमें नहीं देखना पार्टनर्स कौन है, हमें तो ये है कि कैश मिल रहा है, तो पार्टनर्स ने मशीन ले ली 2,80,000 की। टोटल जो हमारा ये इनका अगर टोटल करें, देखो इनका टोटल कर रहे हैं हम, जो बैंक आया वो 9,61,000 आया, 1000 पैसा हमें मिल गया। कहाँ से मिला, अपनी एसेट्स को बेचकर। चलो भैया बेच दिया, पैसा हाथ में आ गया। अब जब हमने अपना माल बेच दिया, प्रॉपर्टी अपनी बेच दी, तो ये जो क्रेडिटर्स थे, क्या इनका पैसा नहीं देना, बिल्कुल देना है। हम जो चलेंगे ईमानदारी से चलेंगे, जिसने भी हमारे बिजनेस में साथ दिया था हमारा, उसका पैसा हम वापस करेंगे। तो अब किस किस का पैसा वापस करना है हमें, क्रेडिटर का। क्वेश्चन में कहा गया है, हाँ कहा गया है, लेकिन ना भी कहता, अगर साइलेंट होता क्रेडिटर्स के बारे में तो फुल पेमेंट करते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि 50% जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा दिया गया है। समझो ये कंफ्यूज करने वाली बात है, कह रहा है कि जो भी आपका क्रेडिटर्स हैं, कितने के हैं क्रेडिटर्स आपके, 1,79,000 के, तो कह रहा है इनके जो 50% हैं वो तो अलग खड़े हुए हैं, 50% अलग, मतलब आधे अलग आधे अलग। तो कह रहा जो आधे हैं उन्होंने कहा है कि चलो जी, जब आप डिसोल्यूशन कर रहे हो फर्म का तो 4,000 रुपये छोड़ दो, मतलब उन्हें हम पैसे दे रहे हैं, आधों को 4,000 रुपये कम दे रहे हैं, और बाकी जो आधे उन्हें पूरे दे रहे हैं। कहने का मतलब तो ये हुआ कि भाई हम जो ये जो 179 है इसमें 4,000 रुपये कम दे रहे हैं, तो 175 का हम पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट करने की बात आ जाती है, तो पेमेंट करने में कहाँ लिखेंगे, अब हम इधर चलेंगे, इधर लिखते चलेंगे, क्या लिख देंगे, टू बैंक, ये पेमेंट करने का। तो सबसे पहले किसको पेमेंट करते हैं, सबसे पहले पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को, तो लिखते हैं इसकी एंट्री। देखिए जो मैंने पेमेंट किया है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, टू बैंक, यानी टू बैंक ये पैसा किसको जा रहा है, ये जा रहा है क्रेडिटर को जा रहा है 1,75,000। अब आप कहेंगे सर 1,75,000 क्यों दे रहे हो, क्रेडिट तो 1,79,000 के। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 4,000 के वो हमें खुद ही छूट दे रहे हैं, कह रहे हैं चलो मत दो,
कह रहे हैं हमें 4000 रुपीज़ मत दो, हम आपको छूट दे रहे हैं, हमें केवल 175 दे दीजिए। तो देखिए 175 हमने यहाँ लिख दिया। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम पूरा पेमेंट कर रहे हैं इसका भी, कितना 21,000। अब ये जो 21,000 हमने यहाँ पर पेमेंट किया है इसका, इन दोनों को टोटल करने के बाद ये आ गया आपका 1,96,000। यानी पैसा आया कितना बिजनेस में, बिजनेस में पैसा आया 9,61,000। पैसा यहाँ से हमने जो दिया है वो कितना दिया, 1,96,000। ये सब क्या लिखा हुआ ऊपर, ये तो हमने एसेट्स और लायबिलिटी लिखी थी, लेकिन पैसा आया ये, गया ये, ठीक है। अब ये आया भी और गया भी, इन दोनों में कुछ हमारे पास भी बचा। ए और बी पार्टनर्स कह रहे हैं हमारे पास पैसा आया भी और हमारे पास से गया भी, क्या इस बीच हमारे पास भी क्या कुछ बचा, क्या इसका पता लगा सकते हैं आप? ठीक है, लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे, इसमें से ये जो आया है टोटल, इस साइड का टोटल। अब हमें देखना ये जो हमारी प्रोसेस थी, क्या प्रोसेस थी, हमने एसेट्स इधर ट्रांसफ़र की और अपनी लायबिलिटी इधर ट्रांसफ़र की। इन लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, इन एसेट्स को यहाँ बेचकर, इन एसेट्स को यहाँ बेचकर पेमेंट कर दिया, इस लायबिलिटी का इधर लिख दिया। तो ये जो हमें क्या देखना है, क्रेडिट साइड जो है इसका टोटल कीजिए आप, डेबिट साइड का टोटल कीजिए आप। यदि आपका ये ज़्यादा आता है और ये डेबिट कम आता है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है पार्टनर्स को। ये गेन कौन लेगा भाई, देखो बाहर वालों को सबका पैसा दे दिया जो भी मांग रहे थे, उसके बाद जो भी बचा उस पर हक किसका है, पार्टनर्स का। पार्टनर्स यहाँ पर कौन है, ए और बी, तो इसको ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितना गेन आता है। हमने देख लिया है कि हमारा इस साइड का टोटल क्या आ रहा है, इस साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 11,61,000। इस साइड का टोटल हमारा कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है 43,000। तो ये जो टोटल था इसको हमने इधर भी लिख दिया, ज़्यादा वाला लिख दिया 11,60,000 लिखने के बाद अब हमें क्या करना, इस साइड के टोटल में से इस साइड का टोटल माइनस करना है। तो ये माइनस करके हम देखते हैं तो ये आ रहा है 43,000। इसका मतलब ये गेन हो गया। आपको किसको दोगे इस गेन को, पार्टनर्स को दे दोगे। पार्टनर्स के हाथ में तो आप दोगे नहीं, मैंने आपको बताया था वो एक गोलक रखते हैं और उसका क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम ये पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और किस में करेंगे, इनके रेशो में करेंगे। इस साइड का टोटल में से इस साइड के टोटल को माइनस कर दिया, 43,000 रुपीज़ आ गया। अब इस 43,000 को हमें इनके जो पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया आपको, 3:5। तो 3:5 में डिवाइड कर दीजिए, जो भी पहले पार्टनर्स को मिलता उसको दे दो, जो दूसरे पार्टनर्स को मिलता उसको दे दो। कुछ ऐसा है कि मजाक कर रहा हूँ, अगर ऐसा भी है कि आप पर ये डिवाइड करना नहीं आता कि 43,000 को आप 3:5 में कैसे डिवाइड करेंगे, नो प्रॉब्लम, आप सीक्रेटली भेज सकते हैं। आपका नाम सीक्रेट रखूँगा, आपको वो भी बता दूँगा किस तरह से बांटते हैं, हो सकता है कोई ऐसा भी। हमने क्या किया है, हमने ये जो डिफरेंस आया इस साइड के टोटल में से इस साइड का टोटल माइनस किया, डिफरेंस आया 43,000, ये था इनको गेन। ये गेन किसको बांट दिया, जो हमारे पार्टनर्स हैं। ए पार्टनर्स को मिल गई 16,125 रुपीज़, बी पार्टनर्स को मिल गए हैं 26,875 रुपीज़। टोटल ये 43,000 हमने इनमें डिवाइड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए ये समझ में आ गया, कुछ नहीं, आपने यहाँ एसेट्स लिखी कैश और बैंक को छोड़कर, यहाँ लायबिलिटी लिखी, जो जो भी एसेट्स को बेचकर पैसा आया इसमें से पेमेंट कर दिया लायबिलिटी का, उसके बाद जो भी पैसा बचा ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब जब हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं, मतलब इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो बाय बैलेंस कितने आ रहे हैं, उसको लिख देंगे इस साइड। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर कैपिटल नाम आया है कैपिटल, तो ये पैसा भी इनके कैपिटल अकाउंट में लेके चले जाएंगे। अब उसके बाद बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखेंगे क्या चीज़ सही है क्या गलत है, या तो मुझे यहीं पॉज करके आप बना के देख लो, उसके बाद मुझे जो है मैच कर लेना।
अगर आप पर आता है तो बना के देख लो, इससे अच्छी बात ही नहीं है, बाद में मैच हो जाएगा। यहीं पॉज कर दीजिए मुझे। और यदि आप पर नहीं आता तो देख लीजिए। अब करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, जो भी इनके बैलेंस दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए हैं बैलेंस, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में देखो इनकी कितनी कैपिटल दी है, उसे लिख देते हैं। जो भी बैलेंस दिए हुए हैं बैलेंस शीट में कैपिटल के, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया इधर बाय बैलेंस BD। जो ए भाई हैं इनकी कैपिटल है 3 लाख, जो बी भाई हैं इनकी कैपिटल है 5 लाख। दोनों को हमने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद और कहाँ से इन्हें पैसा मिल सकता है, कोई रिजर्व है नहीं। अगर रिजर्व होता और उसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट ना होती, आप उसको भी यहाँ बांट कर लिख देते, क्योंकि वो रिजर्व कहाँ से बनता आपको पता है, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से बनता है। तो वो भी तो इनका हिस्सा है, उसको बांट देते। और कहीं से कमीशन सैलरी कुछ मिल रहा हो, सब इनका यहीं दे देते आप, यहीं मिल जाता है वो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बैलेंस दिया हुआ है आपको, आपने ये बैलेंस लिख दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो ये दिया हुआ है, देखिए ये गेन जो हुआ है, ये गेन कहाँ जाना चाहिए, ये गेन जाना चाहिए इनके कैपिटल अकाउंट में। तो इस गेन को भी लिख देते हैं। ये जो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ये लिखा है मैंने गेन। अब आप यहाँ गेन मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको देखना ये जो पैसा आया है 16,125 और 26,875, ये पैसा इन्हें कहाँ से मिला, ये मिला है रियलाइजेशन अकाउंट से। तो इसलिए हमने यहाँ नाम दिया है रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप ये देखो, क्या कोई ऐसा था, कोई इनकी ऐसी लाइबिलिटी है, इनको कोई देनदारी है, इन्हें कोई देना भी है पैसा, इनके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेते हैं, उसको कहाँ लिखेंगे, इधर लिख देंगे। क्या कोई ऐसा है क्वेश्चन में, देख लीजिए आप, क्वेश्चन में ऐसा कोई नहीं दिया हुआ है कि इन्हें कहीं पैसा देना भी है। तो अब क्या करेंगे, ये जो इनका टोटल पैसा है इसका कितना है 3,16,125 इस साल, इस साइड का टोटल, इसका भी इस साइड का टोटल जो है 5,26,875, ये अपने घर ले जाएंगे। और जब लेकर जा रहे हैं तो यहाँ से क्या जा रहा है, अब जा रहा है बैंक। तो जब बैंक जा रहा है तो किधर एंट्री करेंगे, इधर एंट्री करेंगे, इधर लिख देंगे टू बैंक। हमने क्या किया, हमने जो भी इनका टोटल आया 3,16,125, इस पैसे को ये ए भाई साहब अपने घर ले जा रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया टू बैंक अकाउंट 3,16,125। यहाँ कुछ बचा, अब कुछ नहीं बचा, जितने पैसे थे उतने ले गए, तो दोनों साइड अब इक्वल आ गई। इसी तरह से बी को, बी के कितने आए 5,26,875, ये बी भाई साहब भी अपना पैसा ले गए बाहर, तो कुछ बचा नहीं बचा, काम फिनिश हो गया। कैसे हुआ वर्क फिनिश, ऐसे हुआ, आपने एसेट्स यहाँ लिखी, लायबिलिटी यहाँ। ये जो एसेट्स लिखी इनको बेचकर जो भी पैसा आया यहाँ लिख दिया। इस पैसे से ये जो लायबिलिटी थी इन दोनों का पेमेंट कर दिया, पेमेंट करके जो भी पैसा बचा इसको बांटकर पार्टनर्स को दे दिया। पार्टनर्स ने जो पैसा बिजनेस में लगाया हुआ था वो, प्लस इन्हें जो रियलाइजेशन से गेन हुआ वो, इसको ये टोटल अपने घर ले गए, यहाँ खत्म हो गया। अब हमें बनाना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा जो भी हमारा कैश हमारे पास था, जो कहीं से आया या बैलेंस शीट में दिया हुआ था, वो सभी क्या चला गया या अभी कुछ बच रहा है, कहाँ कहाँ गया। तो अब आपको बनाना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बैंक अकाउंट क्या है आपकी एसेट्स, बिजनेस की तरफ से देखें एसेट्स अकाउंट है, तो आपका ये डेबिट साइड से शुरू होगा। आप पहले इसको डेबिट में लिखेंगे, जो भी बैलेंस शीट में आपको बैंक दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। उसके बाद कहाँ से पैसा आया, देखो ये आया था 9,61,000, इस पैसे को भी कहाँ लिखेंगे, देखिए ये आपको बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है, ये रहा, इसके इस साइड में लिखेंगे डेबिट साइड में। क्या क्या लिखना डेबिट साइड में, दोबारा सुन लो, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में देखो जल्दी क्वेश्चन की कितना दिया हुआ है उसको यहाँ लिख दो। उसके बाद कहाँ से पैसा आया 9,61,000, इसको भी यहाँ लाओ, यहाँ लिख दो। उसके बाद अब पैसा कहाँ कहाँ गया, और तो कहीं से नहीं आया, अब देखते पैसा गया कहाँ है। देखिए पैसा गया कहाँ है, एक तो हमने पेमेंट कर दिया अपनी लायबिलिटी का, कितना पेमेंट किया 1,96,000, इसको आप बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो। देखो एक तरह से उल्टा हो रहा, देखो अपोजिट है, जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ बैंक अकाउंट में आकर डेबिट साइड में होगा, जो डेबिट साइड में आ रहा है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में हो गया, जस्ट अपोजिट हो रहा है। ठीक, तो पैसा ये गया है 1,96,000, यहाँ लिख दिया। क्या पैसा और भी कहीं गया है, हाँ उसको दे दिया,
जो भी बचा था उसको पार्टनर्स ले गए। पार्टनर्स कहाँ लेके गए, ये रहा टू बैंक। तो ये टू बैंक कहाँ चला जाएगा, इधर बाय में चला जाएगा। तो आप समझ गए, जो भी पैसा कहीं गया है उसको क्रेडिट साइड में लिख दो, जहाँ से पैसा आया था वो डेबिट साइड में लिख दो। इसके हमने क्या किया, अब हमने किया अपना बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है। कैसे किया, देखिए ये जो था टू बैलेंस BD, ये टू बैलेंस BD हमने लिखा 78,000। ये कहाँ से आया, आपको ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो वहाँ लिख दिया, यानी ऑलरेडी हमारी जो बैलेंस शीट थी वहाँ पर हमारा कैश था दिया हुआ। कितना दिया हुआ था, 78,000। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, ये रियलाइजेशन से आया। कहाँ लिखा हुआ, देखो वहाँ आप अपने रियलाइजेशन में देखिए, रियलाइजेशन की हमारी क्रेडिट साइड में एसेट्स को बेची थी हमने अपनी, वहाँ से पैसा आया था वो हमने यहाँ लिख दिया। और तो कहीं से नहीं आया भाई, एक तो हमारा पहले दिया हुआ था और एक हमारी एसेट्स बिकी। तो ये टोटल पैसा हमारा 1,39,000 आ गया, मतलब 10,39,000 पैसा हमारे पास आया और यही पैसा चला गया। कहाँ चला गया, कैसे गया, अब उसको देख लो। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट 196, यहाँ भी रियलाइजेशन यहाँ भी रियलाइजेशन, ऐसा क्यों, दोनों तरफ रियलाइजेशन। देखो रियलाइजेशन से ही आया और रियलाइजेशन में ही गया। ये कहाँ गया था, हमने पेमेंट किया था अपनी लायबिलिटी का। उसके बाद जो पैसा बचा था 8,43,000 ये हमने पार्टनर्स को दे दिया। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो पैसा आया, बैलेंस आ गया, उसको वो लेके चले गए अपने। जो भी पैसा, एक तो उन्होंने लगाया हुआ था उनकी कैपिटल, और दूसरा जो भी गेन हुआ उसको भी लेके चले गए। तो जो पैसा आया वही पैसा चला गया हमारे। आप देख लीजिए क्या दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। अगर आपकी बैंक अकाउंट की दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो आपने जो ये ट्रीटमेंट किया है डिसोल्यूशन का तो आपका सही है, और यदि ये इक्वल नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आप गलती कर चुके हो। तो ये याद रखोगे आप। इसके बाद अब देखिए क्या कर लेते हैं, जो थक चुके वो तो जाइए आराम कीजिए, मुझे यहीं छोड़ दीजिए, यहीं से आके आगे देख लेना। और जो नहीं थके हैं उनको क्या करना है, अब उनको करना है कि इसी क्वेश्चन की हमें जर्नल एंट्री बनानी है कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है। ठीक है, दोनों आ जाएंगे हम पर, जर्नल एंट्री भी करनी आ जाएंगी और हमारा अपना ये बनाना भी आ जाएगा। देखिए जिस पर आती है जर्नल एंट्री करनी वो तो मुझे यहीं पोज कर दीजिए, मुझे यहीं छोड़ दीजिए, यहीं से गुड बाय कर देते हैं और आप जो है जर्नल एंट्री अपने आप कीजिए। जब जर्नल एंट्री हो जाए मुझसे मैच कर लेना मेरी जर्नल एंट्री से कि आपके सही हैं या कुछ कमी है। डिफरेंस हो कमेंट में लिख देना तो मैं उसको बता दूंगा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। दूसरी बात देख लेते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जिस पर नहीं आती जर्नल एंट्री वो सीख लो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो अब हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2, और दोनों ही प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में देखिए आप, प्ले लिस्ट में आपको ये बेनिफिट है कि देखिए डिसोल्यूशन की जितनी भी वीडियोस आप तक बनाई हैं वो सभी आपको प्ले लिस्ट में एक ही जगह मिल जाएंगी। तो इसका पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा। इस पार्ट 2 में इसकी जर्नल एंट्री होंगी और कुछ नहीं। जिसको नहीं सीखनी जर्नल एंट्री वो उसको नहीं देखेगा, जिसको सीखनी है वो उस पार्ट 2 को देख लीजिए। तो मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।